एक गिलहरी रोज समय से अपने काम पर आती थी और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करती थी। गिलहरी जरूरत से ज्यादा काम करके भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके मालिक यानी कि जंगल के राजा शेर ने उसे 10 बोरी अखरोट देने का वादा कर रखा था। गिलहरी काम करते करते थक जाती थी तो सोचती थी कि थोड़ा आराम कर लेती हूं, और तभी उसे याद आता था कि शेर उसे 10 बोरी अखरोट देगा, और गिलहरी फिर से काम पर लग जाती। गिलहरी जब दूसरी गिलहरियों को खेलता देखती थी तो उसकी भी इच्छा होती थी कि मैं भी खेलूं, पर उसे अखरोट याद आ जाते और वह फिर काम पर लग जाती। ऐसा नहीं कि शेर उसे अखरोट नहीं देना चाहता था, शेर बहुत ईमानदार था। और ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब जंगल के राजा शेर ने गिलहरी को 10 बोरी अखरोट दे करके आजाद कर दिया। गिलहरी अखरोट के पास बैठकर सोचने लगी कि अब अखरोट मेरे किस काम के, पूरी जिंदगी काम करते करते दांत तो घिस गए, इन्हें खाऊंगी कैसे। यही कहानी आज जीवन की हकीकत बन चुकी है। इंसान अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, पूरी जिंदगी नौकरी, व्यापार और धन कमाने में लगा देता है। 60 वर्ष की उम्र में जब वह सेवानिवृत्त होता है तो उससे उसका जो फंड मिलता है या जो बैंक बैलेंस होता है, उसे भोगने की क्षमता तो वह खो चुका होता है। तब तक जनरेशन बदल चुकी होती है, परिवार को चलाने वाले बच्चे आ जाते हैं। क्या इन बच्चों को इस बात का अंदाजा लग पाएगा कि इस फंड, इस बैंक बैलेंस के लिए कितनी इच्छाएं मरी होंगी, कितनी तकलीफ में मिली होंगी, कितने सपने अधूरे रहे होंगे। तो क्या फायदा ऐसे फंड का, ऐसे बैंक बैलेंस का, जिसे पाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाए और मानव उसका भोग खुद ना कर सके। इस धरती पर ऐसा कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो बीते हुए समय को खरीद सके। मैं यह नहीं कहता कि आप काम ना करें, आप परिश्रम ना करें या आप आलसी बन जाए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हर पल को खुश होकर जियो, व्यस्त रहो पर साथ में मस्त रहो, और सदा स्वस्थ रहो, ताकि अपनी मेहनत से जीते हुए फल को भोगने के लायक रहो।